इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मोहब्बत भी ना जिंदगी की तरह होती है। इसमें भी हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं होती। पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते, फिर मोहब्बत का साथ क्यों छोड़ना? वाह जीजी, देखना लाइक्स और कमेंट्स की लड़ी लग जाने वाली है। एकदम हंगामा मचा दोगी आप। अरे खुशबू, ऐसे छोटे छोटे शहरों में ना हम जैसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। सुनो जी, तो अपनी मेरा दुपट्टा। देखिए जनाब, वो हमारी गलती नहीं है, ठीक है ना? अरे जिज्जी, लगता है इसके तो होश ही उड़ गए। ओ हेलो, सुनाई भी दे रहा है तुम्हें कि नहीं? कहीं तुम्हारे सिर पर गहरी चोट तो नहीं आ गई? ये बताना कितनी हुई है? दिमाग का तो पता नहीं, पर लगता है दिल जरूर ढूंढना पड़ेगा। आशिक आवारा। दिमाग का तो पता नहीं, पर लगता है दिल जरूर ढूंढना पड़ेगा। जीजी, ये क्या कर रही हो? पढ़ रहे थे। वैसे तुम बताओ, तुम ये दबे पाव हमारे कमरे में कहाँ चली आ रही हो? 10 बार आपको आवाज लगाई होगी, आपने जवाब नहीं दिया, तब आई हूँ। ऐसे ज्यादा मत बनो, मुझे पता है कि आपने क्या लिखा है। मुझे पता है। क्या पता है तुम्हें? और अगर तुम्हें पता भी है तो तुम कर क्या लोगी? हाँ, वही सुबह वाले लड़के की याद में कॉपियां भरी जा रही हैं। कुछ ज्यादा ही बोल रही तुम। जीजी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये सब गलत है और आपके लिए तो पाप समान है। आप तो जानती हो ना जीजी कि आपको इस बात का अधिकार नहीं है। इससे ज्यादा मत सोचो जीजी, वरना घोर पाप हो जाएगा। तू ना ज्यादा चौधराई मत बन, समझी ना? छोटी बहन है, छोटी रह, अम्मा मत बन हमारी। और ये जो ज्यादा ही जासूसी करने का शौक चढ़ रहा है ना तुझे, अगर ये भूत तेरे सिर से नहीं उतरा ना तो तेरी उल्टे हाथ की बत्ती सी बाहर आ जाएगी तेरे। अच्छा ठीक है, दे देना। चलो अब खाना खा लो। वैसे खाना भी तो अम्मा ही खिलाती है ना। पागल, चल।
आशिक आवारा। हमने तो कल ही कहा था कि लगता है तुम्हारा दिमाग खो गया है, वही ढूंढ रहे हो है ना? खोया तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल पर्स मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। एक पर्स मिला तो है, पर हम कैसे मान ले कि ये पर्स तुम्हारा ही है? ऐसा करो, नाम बताओ हमें तुम्हारा। मेरा नाम? नहीं, पर्स का नाम। जी मेरा नाम सूरज है। और आपका? कुसुम। थैंक यू कुसुम जी, लेकिन आपने तो चेक ही नहीं किया मेरा नाम। हाँ, क्योंकि पर्स पे पहले से जो लिखा है आशिक आवारा। वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कुसुम जी। बस आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक सेकेंड, कौन सा जवाब? पहले सवाल तो कर लो। अरे अच्छा, फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसका जवाब चाहिए जनाब को। ये क्या माँ, आज तो तुमने कुछ मीठा बनाया ही नहीं। हाँ, क्यों नहीं। दो दो सयान बेटियों के होते हुए सारा काम करो और मीठा भी बनाओ। और कोई हुक्म? अरे चलो, हम ही बना देते, ताने तो ना मारो। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ, क्योंकि आज हम मीठा बना रहे हैं। अच्छा, अब आप बाहर वेट कीजिए, आप अंदर नहीं आ सकते। जाइए जाइए जाइए। लेकिन जल्दी बनाना, काम पे जाना है। हाँ हाँ, आ जाओ। अम्मा, हमको जल्दी निकलना है, हमारा खाना लगा दो। हाँ भाई, हम बना रहे हैं। जल्दी लाओ। ला रहे हैं जल्दी। बस इसी जवाब का तो इंतजार था आपके। वैसे थैंक यू मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, और हाँ, नंबर देने के लिए भी। वैसे मैं अब आपको प्यार से कुसुम भी बुला सकता हूँ? कुसुम जी। देखिए जनाब, बुलाने को तो आप हमें किसी भी नाम से बुला सकते हैं। हम आते हैं। मैं तो पहुंच गया हूँ यहाँ पर, और जब तक तुम नहीं आने वाली ना, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हारी मर्जी है, जहाँ बैठना है वहां बैठो, वहां इंतजार करो, पर मैं तो नहीं आने वाली कहीं। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। पागल हो गई हो क्या? किसी ने देख लिया ना, बीच चौराहे पे उल्टे लटका दिए जाएंगे, तुम भी और हम भी। मेरे पास ना एक जगह है जहां पर हमें कोई नहीं देख सकता। अरे अरे सुमी, कुसुम, अरे मेरा वो मतलब नहीं था।
हम भी तो देखें क्या मतलब था तुम्हारा। अरे अपनी जवान बहन पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती आपको? ये दोबारा अगर तफरीबाजी करते दिखाई दिए ना तो चीर के 4 टुकड़े कर देंगे, समझे? चल भागे आते। नाराज है? तेरी माँ कह रही थी कि तूने खाना नहीं खाया। नहीं खाएगी? तुझे तो पता है तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना? खा लेना बेटा। अच्छा मैं खिलाता हूं तुझे, ये ले, खा लेना बेटा, खा ले, खा ले। ये हुई ना मेरी प्यारी बेटी। बेटी तू ये सब क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना ये सब पाप है तेरे लिए। तो मर्यादा है इस घर की और तू ही ऐसी करेगी? अरे गुड़िया मेरी, अरे तो तू मान है मेरा, इज्जत है तू हमारी। लेकिन बेटा तुझे तो ये भी समझना होगा ना, तुझे ये सब नहीं करना है। हाँ, पहले एक पवित्र बंधन में बंधी हुई है तू। बेटा तू पराया धन है। साक्षात अग्नि के सामने फेरे लेकर तू किसी को अपना पति मान चुकी है। हाँ, शादीशुदा है बेटी तू। देख, नादानी में ऐसा कुछ मत कर बैठना कि तेरे इस रिश्ते पर दाग लगे, है ना बेटा? और फिर ये सब बातें तेरे ससुराल वालों को पता चला तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बनेंगे बेटा। और फिर खुशबू भी तो है, तू बहू है किसी की, मेरी लाडली बेटी है। सॉरी जीजी, हमको नहीं पता था कि ऐसा होगा। जब तुम बहुत देर तक घर नहीं लौटी तो सब परेशान थे और हमारे मुंह से निकल गया कि तुम उस लड़के के साथ होगी। सॉरी जीजी, पानी पी लो। पानी पी ले, तुम्हारे हाथ से तो हम बिल्कुल पानी नहीं पियेंगे। बहन नहीं हो तुम हमारी, दुश्मन हो दुश्मन। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा जो तुम हमारी खुशी में आग लगाने के पीछे चली हुई हो? हाँ, समझ ही नहीं आता, पता नहीं सबको क्या है। तुम निकलो, अभी निकलो तुम हमारे कमरे से। अपना ये चेहरा ना हमें आज के बाद कभी मत दिखाना, समझी तुम? निकलो, कह रहे हैं ना, निकलो। इतने दिन से हम कह रहे हैं लेकिन तुम्हारे कान पर जूं ही नहीं रेंग रही है। ब्याही बेटी घर में बैठे बैठे जवान हो रही है और रोको गाओ ना। जब तक मुंह पर कालिक नहीं मल देगी ना तब तक रोके रखना उसे। अम्मा ठीक कह रही हैं, इस बार तो रोक लिया, आगे क्या भरोसा। अरे तुम लोगों को क्या लगता है कि हम कान में रुई डाल के सो रहे हैं? कि इंदर जब उसे ढूंढने के लिए निकला था तभी हम कुसुम के सास मीना जी से फोन पर बात कर लिए हैं। गौरव भी तैयार हो गया है, अगले हफ्ते गौना की तारीख नक्की हो गई है।
हमें ये सब ठीक नहीं लगता। गौना पापा जी ने लेट करा है और सजा हमें मिल रही है। कहीं तुम्हें कोई और तो पसंद नहीं आ गया ना? ऐसा ही समझ लीजिए। बकवास बंद करो, पति हैं हम तुम्हारे, कोई भगा के लेके नहीं आए तुम्हें यहाँ से। तो हक बनता है हमारा तुम पर। चल तू बाहर चल, तू बाहर जा, मैं आती हूँ। आजा। देखो बेटा कुसुम, मेरा बेटा थोड़ा शरारती है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम ना आज अकेली सो जाना। नया घर, नया माहौल, मैं समझती हूँ। गौरव को मैं संभालूंगी। तुम आराम करो, ठीक है? क्या करता है बेटा, दूसरे घर से आई है और माँ बाप को छोड़कर आई है ना? उसे थोड़ा संभलने का मौका तो दे। तू एक काम कर, आज मेरे कमरे में जाके सो जा। माँ, आज मेरे कमरे में जाके सो जा, मैं कहती हूँ वैसे कर, ठीक है? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कुसुम जी। मैं अब आपको प्यार से सुम्मी बुला सकता हूँ? कुसुम, 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 समदन जी, ये तो घर की ही बात है ना। अब इस पे पुलिस कचहरी की क्या जरूरत? आपकी इज्जत यानी हमारी भी इज्जत। और रही कुसुम की बात, तो वो बच्ची है, नादान है अभी, माफ कर दीजिए उसे। और फिर भाग कर जाएगी कहाँ? घर ही तो जाएगी ना। हम उसे तुरंत आपके पास ले आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो देखिए आ गई बच्ची। मैं ना कहता था घर के अलावा जाएगी कहाँ वो। एक मिनट, क्या करती है लड़की? अब तो छोटी बच्ची है क्या? बात बात पर अम्मा के पास भाग के चली जाती है। अब यही तेरा घर है और यही तेरी माँ है। माफी मांगो माँ से, माफी मांगो, माफी मांगो इनसे। छोड़िए ना समधन जी, अब इसकी ओर से हम ही आप दोनों से माफी मांग लेते हैं। बच्ची है, नादान है, माफ कर दीजिए इसे। रात गई बात गई। और गौरव बेटा, सुना है तुम नया बिजनेस शुरू करने वाले हो। करो ना, तैयारी करो। हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम मदद करेंगे तुम्हारी। समधन जी, आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, आप हमसे कहिए, हम लाके देंगे आपको। बस हमारी इस बच्ची की नादानी को माफ कर दीजिए और इसे एक दूसरा मौका दे दीजिए। आपकी बात सुन के हम इसे और एक मौका देंगे भाई साहब, लेकिन आगे कुछ भी हुआ ना
तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। संभालिए अपनी लाडली को। कितना मौका देंगे ससुर जी? बस इससे ज्यादा परीक्षा मत लीजिए हमारी। कितनी बार ये भागेगी और कितनी बार हम इसे माफ करेंगे? भागना था ना तुम्हें? आज के बाद यहीं जियो और यहीं मरो। ससुर जी, आज के बाद मेरा और कुसुम का कोई रिश्ता नहीं है। नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। हम समझाएंगे ना उसको, समझाएंगे हम उसको। इंसान को समझाया जा सकता है पर दिमाग को नहीं। आज के बाद ये औरत मेरे घर की चौखट कभी नहीं लांघेगी। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ठीक, आप लोगों को हमसे रिश्ता कायम रखना है ना, तो आपकी छोटी बेटी खुशबू से हम रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। मगर कुसुम से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। साहब, 2 दिन हो गए, हमारी बेटी कुसुम का कोई पता नहीं है। कुछ तो कारण रहा होगा घर छोड़ने का। किसी से कुछ अनबन हुआ होगा, कोई बहस हुई होगी। आखिर घर क्यों छोड़ दिया उसने? घर छोड़ा नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन को भगाया गया है। हाँ, वो कमीना सूरज, उसने बहकाया हमारी बेटी को। बहुत हीरोगिरी सूझ रही तुमको। बोले थे चीर के 4 टुकड़े कर देंगे, समझे? चलो। आपका गुस्सा जायज है भैया, लेकिन एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो करने का कीजिएगा। कौन बात सुनेगा? जा, छोड़ दे उसे। ये तो यही चाहता है ना, यहाँ कोई कांड हो जाए और इसे मौका मिल जाए। छोड़ दे इसे। और तुम निकलो यहाँ से, और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। हमने कभी आप लोगों का बुरा नहीं चाहा। हम तो यहाँ बस कुसुम का हाथ मांगने आए थे। हाथ मांगने आए थे तुम कुसुम का? हाँ, सच्चा प्यार करते हम कुसुम से। उसका क्या अतीत था इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस उसे पूरी इज्जत के साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं। और आप लोग हमें इतना बुरा क्यों समझते हैं? अरे आखिर कमी क्या है हम में? कमी? अरे तुम में खूबी ही कौन सी है? न बाप का पता, न माँ का पता। भले घर की लड़कियों पर डोरे डालना, फिर पूछना दिक्कत क्या है? माँ आप छोड़ो, और तुम बहुत रंगबाजी पेल ली। चलो चुपचाप कटो यहाँ पे, चल। हाँ चाह रहे हैं, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, आप लोग कुसुम को इस घर में ज्यादा दिन तक बिठा के नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम लोग बालिग हैं और कानून जानते हैं। भगा कर ले जाएंगे उसे यहाँ से। भैया मार डालेंगे, थले तुमको जिंदा मार डालेंगे। रुक जा। सुमी, मेरा इंतजार करना सुमी। चल, मैं तुम्हें जरूर लेने आऊंगा सुमी। चल निकल। मेरा इंतजार करना तुम। चल निकल। रहता कहाँ है वो? यहीं कोतवाली रोड पर किराए के मकान में रहता है साहब। पता नहीं कहाँ से आया है, माँ बाप कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। हमने सब पता लगाया। कोई बात नहीं, सब कुछ पता लग जाएगा। आप उसको और कुसुम का डिटेल दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। जी सर, लेकिन सर थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हम लोग बहुत टेंशन में हैं सर। प्लीज डोंट वरी। चल बेटा।
क्या अपडेट है संतोष? सर, कॉल रिकॉर्ड चेक करने से कुछ बातें सामने आई हैं। कुसुम की आखिरी बात उसकी छोटी बहन खुशबू से हुई थी। संतोष, बहनें अक्सर एक दूसरे के काफी करीब होती हैं। वो एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताती हैं। हो सकता है कि खुशबू जानती हो कि इस वक्त कुसुम कहाँ है। हो सकता है सर। मैं कमिंग सर। सर, सूरज का वाकई कोई पास नहीं मिला। लगभग 6 महीने पहले वो इस इलाके में रहने आया था और अभी गायब है। सर, मैं उसके घर पे भी गया था, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि सूरज कोई फैक्ट्री डालने वाला था। सर, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि फैक्ट्री के लिए ना उसने कोई ज़मीन देखी या खरीदी थी। मतलब खोखली कहानियां। एक काम करो, सूरज और कुसुम के फोटोज को बस स्टॉप रेलवे स्टेशन के अलावा सारे थानों में भी सर्कुलेट कर दो। फिलहाल खुशबू के पास चलकर यह पता लगाते हैं कि वो क्या जानती है। 2 दिन पहले आपकी कुसुम से क्या बात हुई थी? जी वो हम बताते हैं इंस्पेक्टर साहब। खुशबू की बड़ी बहन कुसुम के बारे में। सर, खुशबू की बड़ी बहन कुसुम से मेरी शादी हुई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। और जिस दिन गौना होके वो हमारे साथ घर आई, उसे ना मैं पसंद आया ना ही ये घर। वो हमें छोड़ के चली गई। मैंने बहुत कोशिश करी उसे वापस लाने की, लेकिन वो नहीं आई और अंत में हमने भी उसे त्याग दिया और खुशबू को इस घर की बहू बना के ले आए। बस इसीलिए उसे हमसे परेशानी होने लगी थी और इसलिए उसने हमें फ़ोन किया था। जीजी, कितने दिन बाद फ़ोन की? कैसी हो? मेरा घर उजाड़ कर तू मुझसे मेरा हाल पूछ रही है नागिन? मम्मी पापा भाई सबको तूने सूरज के खिलाफ भड़काया है ना, इसीलिए वो उसे अपनी नजरों के सामने खड़ा तक नहीं करते। मुझे पता था तू ना हमेशा से ही मुझसे चिढ़ती है, इसीलिए तूने मुझसे मेरा ससुराल भी छीन लिया और मेरे प्यार को भी मुझसे दूर कर दिया। देख, अगर मैं खुश नहीं रह सकती ना तो मैं तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगी। ये क्या कह रही हो जिज्जी? भला हम तुम्हारी जिंदगी क्यों खराब करेंगे? क्यों? फोन दो। तू खुद दूसरों को दोष देती रहती है, कभी तूने अपने बारे में सोचा है? और तू मेरी बीवी को दोष दे रही है। अरे तेरी दुर्दशा की हालत तू खुद है, तेरा चरित्र है और कोई नहीं। और एक बात याद रखना, खुशबू तुझसे लाख गुना बेहतर है और तू खुशबू की पैर की जूती तक नहीं है। और सुन, अगर मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की तो तुझे जान से मार डालूंगा मैं। तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने कुसुम को जान से मारने की धमकी दी थी? सर, आप कहना क्या चाहते हैं कि हमने कुसुम के साथ कुछ किया है? क्या किया है और क्या नहीं किया इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। कुछ तो है जो सही नहीं है। इस जमाई राजा की कुंडली तो निकालो। एक ही घर में 2 शादी, फिर भी कुसुम से इतनी नफरत। जिस दिन से कुसुम गायब हुई है तब से लेकर अभी तक की सारी मूवमेंट, सारे कॉल डिटेल्स, सेल लोकेशन सबको ट्रैक करो। कुसुम से इसकी नफरत देखकर मुझे लगता है कि कहीं इसी ने कुछ ना किया हो। और संतोष, कोशिश करो कि खुशबू हमसे अकेले में बात कर पाए, क्योंकि हो सकता है वो ससुराल वालों के दबाव में हो, इसलिए वो खुलकर बात नहीं कर पा रही है। ठीक है? जी सर। चलो। हाँ, अरे बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? आजा, बैठ यहाँ पे। कुसुम का कुछ पता चला? खुशबू जी, हमें शक है कि आपकी बहन के गायब होने के पीछे गौरव का हाथ है। आपका शक गलत है सर। अगर उनका गुस्सा ही आपका सबूत है तो आप एक बार खुद को उनकी जगह पर रख कर देखिए। वो गुस्सैल भले ही है लेकिन गलत नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना सर, अगर वो 3 महीने जिज्जी के साथ रहे हैं, उन्होंने कभी उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी उन्हें छुआ तक नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि वो उनके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं सर। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। खुशबू जी, हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी एक लाश मिली है। उसकी शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि लाश का जो ब्यौरा मिला है वो आपकी बहन से मिलता जुलता है।
मर्डर करके लाश को जलाने की कोशिश की गई है सर, लेकिन बारिश की वजह से बॉडी पूरी तरह से जल नहीं पाई है। पीछे सर ये मेरी जीजी नहीं है, ये मेरी जीजी नहीं है। सर वहाँ पे सैंडल मिला। जीजी जो मैं तेरे लिए नए सैंडल्स लेकर आई थी, तूने पहन के देखे? हाँ छोटी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन अभी मैंने ट्राई करके नहीं देखे। जब मैं ट्राई करके देखूंगी ना तब तुझे जरूर दिखाऊंगी। और इतनी परवाह ना क्या कर मेरी, समझी? ये सबसे अच्छी जीजी। ये मेरी जीजी का ही सैंडल है। जिसका डर था वही हुआ। सूरज को ढूंढने में पूरी ताकत लगा दो। वो किसी से हाथ भी मिलाए ना तो उसकी खबर मुझे होनी चाहिए, ठीक है? पूरे जंगल को स्कैन करो। मिसिंग केस अब मर्डर केस में बदल चुका है। और याद रखो संतोष, किया किसी ने भी हो पर दोष हमेशा पुलिस के सर पे आएगा। क्या अपडेट है संतोष? सर, कुसुम की इनिशियल टॉप्सी रिपोर्ट आ गई है। अजीब बात यह है कि उसके सर में देसी कट्टे से गोली मारी गई। दूसरी बात, सूरज की बाइक, इस पे स्टिकर था। वो स्पॉट से 2 किलोमीटर की दूरी पे मिली। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बाइक चोरी की। 5 महीने पहले ये कानपुर से चोरी हुई थी। वहाँ के पुलिस स्टेशन में इसकी FIR भी दर्ज है। सूरज की फ़ोटो हमने पुलिस स्टेशन में भेज दी थी, ये सोचकर कि शायद उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। सूरज की फ़ोटो ने तो काम किया, लेकिन जिस पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसमें उसका नाम राकेश था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस कंप्लेंट में भी राकेश उर्फ सूरज पे भी लड़की भगाने का ही आरोप था। इसका मतलब यह है कि सूरज ही हमारा असली शिकार है। सर सूरज के CDR में एक नंबर था जो उस दिन से स्विच ऑफ था, जिस दिन से सूरज और खुशबू दोनों गायब थे। सर वो नंबर ऑन हुआ है। उस नंबर से कई बार कॉल आ रही है सर। लोकेशन क्या है? नटपुर गांव की, यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। हमें अभी निकलना होगा। जल्दी कर बेटा, हमें तुरंत निकलना है। मेरा तो सब हो गया मौसी, आप अपना सामान ले लो मौसी फटाफट। ले लिया, चलो मौसी जल्दी चलिए। बताता हूँ मैं। चल बक। सच है साहब, मैंने कुसुम को प्यार के सपने दिखाए थे, लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लड़कियां बदलती रहती है साहब, शहर बदलते रहते हैं, तरीके वही रहते हैं साहब। कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते हुए तुझे बुरा नहीं लगता? पैसा साहब, पैसा किसे बुरा लगता है? मैं मौसी के लिए लड़कियों को फंसाता था, फिर मौसी उन लड़कियों को बेच देती थी साहब, मुझे एक मोटी रकम मिल जाती थी। लेकिन वो खुशबू हमारे जाल से बच गई थी साहब। गाना एक पुरानी प्रथा है, एक ऐसी प्रथा जिसके तार सीधे तौर पर बाल विवाह या चाइल्ड मैरिज से जुड़े हैं। बचपन में एक बच्ची की शादी कराई जाती है और चूंकि दुल्हन कामकाज और बच्चे जन्ने लायक नहीं होती, इसलिए उसे मायके में ही छोड़ दिया जाता है। शर्म और अफसोस की बात यह है कि यह कुप्रथा आज भी जीवित है और कुसुम जैसी लड़की इस कुप्रथा की भुक्तभोगी है। गुमशुदगी का यह केस अब एक भयानक हत्याकांड में तब्दील हो गया था। किसी ने कुसुम को बेरहमी से मार दिया। उसे इस तरह बेरहमी से मारने के पीछे वजह क्या थी? कौन था वो जिसके दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी, जिसे वो दबा कर रखा था? वाह सूरज, क्या हाथ मारा है। ऐसी लड़की का तो बड़े शहर में लाखों मिलेंगे। अरे मौसी, ऐसे के लाखों नहीं करोड़ों भी कम है।
अरे बड़ी मेहनत लगी इसे पटाने में। ये सब गलत है, आपको इस बात का अधिकार नहीं है, वरना घोर पाप हो जाएगा। तू ये सब क्यों कर रही है? तुझे तो पता है ना ये सब पाप है तेरे लिए। नादानी में ऐसा कुछ मत कर बैठना कि तेरे इस रिश्ते पर दाग लगे। अरे आखिर कमी क्या है हम में? कमी? अरे तुम में खूबी ही कौन सी है? न बाप का पता न माँ का पता। भले घर की लड़कियों पर डोरे डालना, फिर पूछता दिक्कत क्या है? छोड़ छोड़ मुझे। तो जैसे कमीने इंसान की वजह से मैंने अपने पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। छोड़ मुझे। ना मर जाऊंगी लेकिन तेरे इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। छोड़। तेरी जान पे अब सिर्फ मेरा कब्जा है, सिर्फ मेरा। मेरा एक्सीडेंट हो गया था साहब, उसके बाद मैं कुसुम से नहीं मिला। वो अपने बाप भाई के साथ चली गई थी साहब। तो तेरा मतलब यह है कि उसके बाप और भाई ने उसे मारकर जंगल में चला दिया, क्यों? ये तो मुझे पता नहीं है सर कि कुसुम को किसने मारा, लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो ऐसे नहीं मानेगा ना, तो डालो इसे। क्या करूं सर? कुसुम के माँ बाप को बुला लूं? नहीं, ऐसे नहीं। जो वो बोल रहा है अगर वो सच है तो हमारे पास पक्का सबूत होना चाहिए। कुसुम जंगल में थी, सूरज उसका पीछा कर रहा था, तो एग्जैक्ट लोकेशन पर भाई और बाप कैसे पहुंच गए? हाँ तो धीरेंद्र साहब, अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस पीसीओ से कुसुम ने तुम्हें कॉल किया था उस दुकानदार ने कंफर्म कर दिया है कि वो लड़की कुसुम ही थी, और तुम्हारे सीडीआर में पीसीओ वाले का नंबर भी है। इसलिए अब ज्यादा नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। बोलो, कुसुम को क्यों और कैसे मारा था? बता दो उस रात हम कुसुम को जंगल से कर ले आए। पापा, मैं माफ कर दीजिए। हम जानते हैं हम लायक तो बिल्कुल नहीं है आपकी माफी के, पर प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलती समझ चुके हैं। हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं जो हम आपकी बात नहीं माने। हमने बेटी होने का कोई फर्ज नहीं निभाया,
और एक आप है, अब सब है जिन्होंने कभी भी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप सब ने हमारी मदद की, हमारा साथ दिया। हम बहुत पागल है जो इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद भी इस सब में फंस गए। हमें आप सबकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब से ना अब से वही करेंगे जो आप सबको पसंद होगा। हम ना आप सबकी अच्छी बेटी बनकर दिखाएंगे। ठीक है, जाके सुना दो इसे। कुसुम उस रात बहुत चैन की नींद सोई थी, लेकिन हम में से कोई भी सो नहीं पाया। हमारे माथे का तिलक हमारे लिए कलंक बन चुका है। 3 दिन तक पराये मर्द के साथ रही है। कोठे तक पहुंच गई थी हमारी बेटी। कब तक साथ रख पाओगे इसे? कब तक? हम बस यही सोचते रहे कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं चाहकर भी अपनी बेटी को माफ नहीं कर पा रहा था। भाई, पापा, जिस मान सम्मान के लिए तुमने अपनी बेटी की बलि चढ़ाई, वो तो अभी नहीं मिलेगा। क्या पाया तुमने? जेल और जिल्लत। बेटी खोई सो अलग। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे सपने देखते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए खुद फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार उनके द्वारा लिए गए फैसले उल्टे पड़ जाते हैं। इसलिए इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन समय तेजी से बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, और साथ साथ इंसान की सोच, सपने और जीने के तरीके भी बदल रहे हैं। इसलिए इन बातों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। कहते हैं ना, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। अगर कुसुम के पिता चाहते तो सूरज के बारे में वो पता लगा सकते थे, उसकी सच्चाइयों के बारे में वो कुसुम को बता सकते थे, और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर सकते थे कि उन्होंने उसके लिए जो भी फैसले लिए हैं वो उसी के हित में है, और अपने घर को बर्बाद होने से बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और नतीजा आपके सामने है। कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को फैसले ना सुनाएं, बल्कि उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि आपके द्वारा लिए गए फैसले उनके लिए कितना सही है, उनके लिए कितने जरूरी भी है। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।